हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है यस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही कंसेप्ट इसमें छुपे हुए हैं, बहुत सारे बातें हैं जो डिस्कशन है हम आज करेंगे रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट हुआ है, ये एटम आया कहाँ से है? ग्रीक से आया है। तो एटम एक्चुअली देखा जाए इट इज अ ग्रीक वर्ड। ओके ना। तो ये कहाँ का है? ग्रीक वर्ड। तो आगे के टाइम में क्या माना जाता था, कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनका बिलीव क्या था कि ये जो एटम बने हुए हैं वो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है एटम। एंड इस सारा एटम किस एटम एटम क्या बनाते हैं? मैटर को बनाते हैं। ठीक है। तो मैटर अगर हम लोग स्टार्ट करें, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड परसीव बाय आवर सेंस ऑर्गन। तो मैटर हमारे तीन चीजों को समझाता है। जैसे कि कोई भी चीज पकड़ लो जिसका मास हो, ऑक्यूपाई करता होगा सम स्पेस एंड कैन बी डिटेक्टेबल बाय आवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, परसीव बाय आवर सेंस ऑर्गन। ओके, हम लोग सेंस ऑर्गन के थ्रू से भी पता चल। तो जो भी चीज देखते हो अपने चारों ओर, चाहे वो चेयर देखो, टेबल देखो, बेंच देखो, पेंसिल, रबर, वॉट एवर में एवरीथिंग एक्सेट्रा इज मैटर। इवन एयर, एयर इज ऑल्सो अ मैटर। क्लियर? तो मैटर क्या होता है पता चला। तो ये जो मैटर है, मैटर किससे बना हुआ है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, इसको हम लोग क्या बोला गया? एटम बना। और जो एटम्स है, एटम इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल एंड अनकटेबल पार्टिकल। एटम क्या है? इज अनडिविजिबल, अनकटेबल और इनडिविजिबल पार्टिकल। इस इनडिविजिबल मतलब क्या हो गया? इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू दिस इज हिस्ट्री एंशियंट थ्योरी, अगर ये बोला जाए तो ये हमारा थ्योरी था। देख सकते हैं हम लोग ये स्टोरी को, अगर हम लोग एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर आइडिया दिए थे अबाउट मैटर, that matter is made up of small small unit that is called as the atom, and that atom is uncuttable and indivisible particle। डिमोक्रिटियस ने ये आइडिया दिया। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये कब का है? 4th सेंचुरी का। ओके, तो उसके बाद 18th सेंचुरी में क्या हुआ? कुछ डेवलपमेंट्स आए। डेवलपमेंट्स आए जैसे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। सबसे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द डाल्टन सर, जॉन डाल्टन। ठीक है, वो इंग्लिश के केमिस्ट है। वो कुछ कुछ पॉइंट्स को एज्यूम करते हुए, जैसे कि अगर हम लोग कुछ कंसेप्ट देखेंगे जो ऑलरेडी डिस्कवर हो गया था और बोला जा रहा था रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शंस और एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी हो, तो जितने भी फर्स्ट एज्यूम किया लिए थे उन्होंने, जितने भी मैटर है, ऑल आर मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर है सब किससे बने हुए हैं? एक एटम से बने हुए हैं। दैट स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। ओके, सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि जो एटम्स है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, अनकटेबल है, इनडिविजिबल है, और उसको ना ही काटा जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही चेंज किया जा सकता है। बट उसको खाली ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो कि थ्योरी क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज बाय वेट ऑफ देयर एटम्स। मींस अगर देखा जाए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये लोग क्या है? वो लोग डिफाइन है, दे आर आइडेंटिकल ऑन देयर वेट। अगर मैं ऑक्सीजन का कोई भी एटम लूं, सबका कितना पाऊंगा मैं? 16 U पाने वाला हूँ। हाइड्रोजन का ले लूं तो हाइड्रोजन का आने वाला है 1 U। अगर मैं नाइट्रोजन का ले लूं तो मेरे पास आना है 14 U। मीन्स देयर मास आर आइडेंटिकल। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने निकाला कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, जब एटम्स लोग कंबाइन करेंगे, दे विल कंबाइन इन अ होल रेशियो। ठीक है, दे विल कंबाइन इन अ होल रेशियो। होल रेशियो जैसे अगर मैं बोलूंगा H2O, ठीक है, एक H2O लेंगे। H2O का अगर वन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O आई नीड 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। उसी हिसाब से अगर मेरे को
मोल ऑफ H2O बनाना हो तो मेरे को जरूरत पड़ेगा कितना, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगा। तो मीन्स दे कंबाइन इन अ स्मॉल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एंड जितने भी रेशियो होते हैं वो लोग एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट विद देयर एटम्स में कंबाइन इन ए मोर देन वन होल रेशियो। जैसे कि मैं बोलूंगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया वाटर देता है, उसी हिसाब से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी देते हैं। तो ये दोनों हैं, वो दोनों क्या हुआ, मीन्स वन एटम कैन बी कंबाइन मोर देन वन होल नंबर। यहाँ पे अगर मैं रेशियो देखे जाऊँ तो 2:1 होगा, अगर इसका रेशियो दूंगा तो 2:2 होगा। तो अगर वो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो दे कैन कंबाइन मोर देन वन होल रेशियो। जैसे यहाँ पे वो हाइड्रोजन का रेशियो 2 है, वो 1:2 के साथ कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, एंड द सेम हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद द अनदर रेशियो जब वो लोग फॉर्म करते हैं दूसरे तरह का कंपाउंड। जैसे कि और एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका होल रेशियो हो जाएगा 1:1, तो इसका हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो रहता है वो हमेशा देखोगे वो सेम है, कांस्टेंट रखने का है। ये इन डिटेल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। तो ये सारे बातें था, ये सब कुछ कुछ अज्यूम था जिसको जॉन डाल्टन ने नजर में रखते हुए अपना थ्योरी को दिया। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरी, तो उसी हिसाब से हम लोगों का वो थ्योरी मॉडिफिकेशन होते चला गया, तो फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता चला गया। जैसे कि अभी मैं बताऊं 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी में सबसे पहले किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। देन हमारे कौन आ जाते हैं 1897 में जे थॉमसन, देन आ जाता है रदरफोर्ड 1911 में, देन 1913 में बोर्स मॉडल आता है, देन 1926 में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको आज हम लोग मॉडर्न थ्योरी के नाम से जानते हैं। एंड इसको ही हम लोगों को इन डिटेल में जानना है। ठीक है, तो आस्ते आस्ते हम लोग वहां पर तक पहुंचेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। तो जॉन डाल्टन ने क्या क्या थ्योरी दिया था, उससे जाने से पहले एक व्यू में आपको दिखाता हूं। देखो, अगर एक ये आइडिया इससे आ जाएगा, ये था अपना जे थॉमसन का थ्योरी। ठीक है, जे थॉमसन ने कहा था ना कि क्या कहा था कि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या इम्बेडेड है इन ए पॉजिटिव स्फीयर में। एक पॉजिटिव स्फीयर है, देखो पॉजिटिव क्लाउड स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोग क्या है इम्बेडेड है चारों तरफ है। दिस इज किसके द्वारा था, ये जे थॉमसन। तो आस्ते आस्ते ये मॉडिफाई होने लगा। ठीक है, मॉडिफाई होके रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्बेडेड नहीं है इन्हें पॉजिटिव है, बट वो क्या है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पे है, एट दी सेंटर। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ है, एट दी सेंटर में, एंड उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये था रदरफोर्ड के बारे में, उन्होंने अपना थ्योरी दिया, फिर ये मॉडिफाई हुआ। तो उसके बाद कौन सा आता है, बोर्स आते हैं। तो बोर्स बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी तरह से घूमते नहीं रहते हैं मध्यिक्चा चारों तरफ न्यूक्लियस के, वो लोग क्या करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। जैसे कि देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस, और जिसके अंदर हम लोग का इस वक्त हमको खाली पता था कि प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन को तो बहुत लेट में डिस्कवरी हुआ, बिकॉज न्यूट्रल इज और न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। देखो ना, स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के। तो उससे मॉडिफाई होकर जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स का थ्योरी यहाँ पे आया, ना कि ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिटल्स में होते हैं जहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम है। तो ये था एक एरा जिसमें से हम लोग का डेवलपमेंट आया। अगर देखा जाए आस्ते आस्ते क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ओर हम लोग जाएंगे, आस्ते आस्ते डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये जो चैप्टर ऑफ एटम में हमको डिस्कस क्या करना है, मैटर के बारे में। हमको पता चला ये जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। ठीक है, मैटर किससे बना हुआ है, एटम, जिसको हम लोग कट नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न थ्योरी हम लोग को कहते हैं एटम इज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर सम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स आल्सो देयर। तो मैटर को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो दो में क्लासीफाई करेंगे। मतलब मैं क्लासिफिकेशन नहीं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हम लोग को मैटर के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले कॉम्पोजिशन, ठीक है,
देन नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन मतलब क्या है, ये किस किस से कंसिस्ट हुआ है। अगर देखा जाए तो फंडामेंटल पार्टिकल्स है कुछ कुछ, और कुछ कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। नॉन फंडामेंटल, फंडामेंटल पार्टिकल में हम लोग क्या क्या देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, एंड नॉन फंडामेंटल में पोजिट्रॉन है, मेसोन है, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारा नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट्स होते हैं। हम कुछ सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, नो, बट सम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स इज आल्सो देयर। देन हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर के बारे में। तो मैटर का नेचर हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वेव नेचर, ठीक है, और एक है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हमको क्या पढ़ना होगा, EMR, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पार्टिकल नेचर हम लोग जब करेंगे तो दो ठो हम लोग देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी हुआ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अगर ये सब आते हैं तो इसके ये हमारा पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो दिस इज ऑल जस्ट दिस होल चैप्टर। देन हम लोग अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल जाएंगे, कैसा अरेंजमेंट होता है, ऑर्बिटल का शेप क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैटर। तो आज हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। ठीक है, तो क्या क्या 12 फंडामेंटल पार्टिकल है वो तो हमको फिलहाल जानना नहीं। अगर आप एमएससी लेवल में करेंगे, बीएससी लेवल करेंगे, हायर एजुकेशन में आप ये जानेंगे। लेकिन आपको इतना मालूम होना है, तो जितना जो पार्टिकल्स हम जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसे बोलते हैं, एक्चुअली एवरीथिंग इज कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंड लेप्टॉन्स। किससे बना हुआ है, क्वार्क से बना हुआ है एंड लेप्टॉन से बना हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि क्या है, यस, ये मतलब ये बहुत ही छोटा। अगर हम लोग प्रोटॉन को अगर मैं डिवाइड करूँ, सिंपल से एक बात बोल देता हूँ, अगर प्रोटॉन को डिवाइड करूँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाला है, क्वार्क मिलने वाला है। मीन्स ये प्रोटॉन हुआ, जो इलेक्ट्रॉन हुआ, ये सब इसी चीज से, दिस फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है। ओके, तो इतना इन डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे। तो वी शुड ओनली रिमेंबर दैट कि एवरी, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डिवाइड करूँ तो उसका भी सब डिवीजन है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी। So next is your electron, proton, neutron. I have prepared this chart. This chart अगर आप देखोगे then you will be well known that, see, electron and proton and neutron, these three are the fundamental particle of atom. Okay, so who discovered this one? J.J. Thomson in the year of 1897। एंड डिस्कवरी कौन सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू से किया गया था, कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट के थ्रू से किया था। एंड इट्स सिंबल, ओके, एज इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन ई में हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। इसका चार्ज इज इक्विवेलेंट टू -1.60 इंटू 10⁻⁻19 एंड मास इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड AMU में 0.0054। ओके, एंड E by M रेशियो, E by M रेशियो अदरवाइज नोन एज ए स्पेसिफिक चार्ज। हम लोग को स्पेसिफिक चार्ज भी कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या हो जाता है, E by M रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो। अगर आप चार्ज ले लेते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ये ले लूं और डिवाइडेड बाय मास, तो मेरे को ये वाला मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज E by M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन सेम वाइज प्रोटॉन का मैंने सिखा दिया, डिस्कवर बाय E गोल्डस्टीन इन द ईयर ऑफ 1886। यस, पहले हम लोग का प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है। देन हम लोगों का देखो इलेक्ट्रॉन एंड देखो न्यूट्रॉन डिस्कवर कब हुआ, 1932। बिकॉज ये न्यूट्रल है इसलिए इसको टाइम लग गया था बहुत डिस्कवर होने के लिए। सो कैथोड रे से ये डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, एनोड रे से हुआ है प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बेरिलियम का न्यूक्लियर रिएक्शन करें तो उसमें से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट्स है जिसके थ्रू से हम लोग का ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स लोग डिस्कवर हुए। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्लस होगा। सो प्लस 1.6 क्यों, बिकॉज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसीलिए, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे ओनली प्लस होगा। एंड मास एंड स्पेसिफिक चार्ज। ओके, तो आपको ये चीज याद रखना है कि न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, 0,
क्यों? क्योंकि इसका चार्ज जीरो होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं, आराम से जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। कुछ कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी मैंने बताया, जैसे कि पोजिस्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीप्रोटॉन, पॉजिटिव न्यू मेसॉन। सो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ बीट आइडिया कि हम लोग का ये नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिर्फ प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ कुछ ये टेबल मैंने दिया है, तो यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। देन नेक्स्ट, डिस्कवरी। तो अगर हम लोग का आज डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो जे थॉमसन कंस्ट्रक्टेड एक ग्लास ट्यूब, और उसको ग्लास ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा बात जानेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब ये एक ऐसा ट्यूब है जहां से हम लोग क्या करते हैं, जनरली सारा एयर को वैक्यूम कर दिया। ओके, मीन्स पूरा एयर को पंप आउट कर देते हैं, एंड हम लोग इसको सप्लाई करते हैं विद हाई वोल्टेज। एंड इसके कंडीशंस अगर हम लोग देखेंगे, दो टाइप का कंडीशन फुलफिल करना है अगर डिस्चार्ज ट्यूब बनाना है तो। सबसे पहला कंडीशन, प्रेशर शुड बी पूरा मिनिमम। प्रेशर क्या होगा? वेरी लो प्रेशर। देखो यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब मैंने एक पिक दिया है। डिस्चार्ज ट्यूब में कंडीशन क्या क्या फुलफिल होना है? प्रेशर शुड बी लो, पूरा लो प्रेशर होना है, एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, प्रेशर होना है क्या? लो, एंड वोल्टेज क्या होना है? हाई। जनरली 1000, यहाँ पे अगर देखा मैंने यहाँ पे लिखा है मोर देन प्रेशर 10,000 वोल्ट। ओके, सॉरी, मैं 10,000 वोल्ट प्रेशर होना है, एंड लो प्रेशर का वैल्यू कितना? 10⁻⁻⁴ atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, सो लेट हैव अ लुक इन दिस ट्यूब। दिस इज कॉल्ड ए डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्यूब, ये है ग्लास ट्यूब। ओके, जहाँ से एयर को वैक्यूम कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, पंप कर दिया गया है, एंड टू कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है? जैसे प्रेशर लो होना है एंड वोल्टेज बहुत ही हाई होना है, 10⁻⁻⁴, एंड ये हो जाएगा 10,000 वोल्ट। तो जब हम लोग उस पर 10,000 वोल्ट देते हैं, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक कैथोड से एंड एनोड। ठीक है, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज प्लेट होता है, एंड एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ओके, एनोड गेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव यहाँ पे लगा हुआ है, एंड ये जो कोटेड किया गया है, किससे कोटेड किया गया है? जिंक सल्फाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हम लोग को क्या फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। सो जस्ट जब भी हम लोग क्या करेंगे, व्हेन अ गैस enclosed at a low pressure in discharge tube is subjected to a voltage of 10,000, invisible rays कहाँ से ओरिजिनेटेड होने वाले हैं? कैथोड से। ठीक है, एंड प्रोड्यूस करने वाले हैं ग्लोनेस। कहाँ पे ग्लोनेस करने वाले हैं? एनोड पे। ठीक है, एनोड ऑन द वॉल कोटेड विद द phosphorescent material zinc sulfide is absorbed. These rays were called cathode. इसको क्या बोला गया था? यहाँ पे हम लोग को ये जो कैथोड रेज बोला गया, इसको क्या बोला गया? जब भी हाई वोल्टेज से अप्लाई किया गया तो हम लोग को क्या ऑब्जर्व हुआ? यहाँ से रेज पास हो रहे हैं, शोइंग सी दिस रेज, एंड दिस रेज अगर बोला जाए, दिस रेज कैरीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो क्या कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग बाद में नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज का, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि कैथोड रेज ट्रैवल कर रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील ऑफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। ओके, अगर हम लोग कोई व्हील वहां पे प्लेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रोटेट होगा। क्यों रोटेट हो रहा है? एज इट प्रोड्यूसेस ए मैकेनिकल इफेक्ट। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। स्ट्रेट लाइन में जैसे पास करता है, कैथोड रे प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल इफेक्ट। सो मैकेनिकल इफेक्ट क्या करेगा? वो रोटेट करेगा उस व्हील को।
कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले, जैसे मैंने बताया अभी। कैथोड रे ट्रैवल करते हैं विद हाई स्पीड, जनरली इसका स्पीड कितना है, इक्विवेलेंट टू दी लाइट का स्पीड के साथ। कैथोड रे कैन कॉज फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस मतलब क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैंने बताया ना, शाइनी अपीयरेंस प्रोड्यूस करेगा। So cathode rays hit the object when which they fall due to the transfer of kinetic energy. Kinetic energy के ट्रांसफर होने के कारण वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को हीट सेंसेशन करेगा, हीट प्रोड्यूस करवाएगा। When cathode rays falls on a heavy metals, X-ray are produced. Cathode rays possess ionization power, that is they ionize the gases through which they pass. ये gases को क्या करेगा, ionize कर देगा। The cathode rays produces scintillations on the photographic plate. Scintillations means shiny appearance on the photographic plate. They can penetrate through the thin metallic sheets. The nature of these rays does not depend upon the nature of gas or cathode material used in a discharge tube. तो ये डिपेंड नहीं करता कि हम लोग कौन सा गैस यूज किए हैं और द कैथोड मटेरियल के ऊपर ये रेज का नेचर डिपेंड नहीं करता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट, तो इसमें अगर कौन सा गैस लिया गया है डिस्चार्ज ट्यूब, अगर हम लोग मैं बताऊं तो डिस्चार्ज ट्यूब में वी कैन टेक ए हाइड्रोजन गैस, ओके, एज उसका मास बहुत ही कम है, so here we can take a हाइड्रोजन गैस। उसी हिसाब से एनोड रेज भी डिस्कवर किया गया था, जिसको हम लोग लेटर प्रोटॉन बोले, बिकॉज एनोड रेज कैरीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ओके, ऑन दैट सेम एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब में। And what are these properties of anode rays? Anode rays travel in a straight line. Anode rays are material particles. Anode rays are positively charged. Anode rays may get deflected by external magnetic field. Anode rays also affect the photographic plate. The E by M ratio of this rays is smaller than that of electron. जैसे हम लोग वहाँ पे compare कर सकते हैं आप उस टेबल पे। Unlike cathode rays, their E by M value is dependent upon the nature of gas taken in the tube. Here it is very important. It is the maximum when gas present in the tube is hydrogen. This rays produces flashes of light on zinc sulfide screen. The proton is ionized hydrogen atom, H plus actually. अगर हम लोग देखें what is proton? Ionized hydrogen atom is your proton, H plus. Okay, so some definitions is also there. What is electron, proton and neutron? A fundamental particle which carries a unit negative charge and has a mass nearly equal to the 1 by 1837th of that of hydrogen atom. And proton is also a fundamental particle which carries a unit positive charge and mass is nearly equal to the hydrogen atom. And neutron is your neutral, it does not carry any charge and its mass nearly equal to that of hydrogen atom. So next टॉपिक में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के बारे में, जेजर थॉम्सन के बारे में, थोड़ा कुछ उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन आप पढ़ते रहें इसे।